तो जो लोग एसएसटी से पेपर देने वाले हैं या जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, बेसिकली बीए में और बीकॉम वाले एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है, आज उनसे बात करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है कि उन्हें कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी तैयारी करना है, कौन सी सब्जेक्ट को किस लेवल का पढ़ना है और उसके पढ़ने का तरीका क्या होता है, इस पे बेसिकली आज बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंजू और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में, जिनका भी पेपर 2 है या फिर जो एमपी से हैं या यूपी से हैं, जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है, सोशल साइंस वाले हैं, क्या उनका पढ़ने का तरीका होना चाहिए, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये चीज़ें आज आपको इस वीडियो से क्लियर होंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ एसएसटी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए जो बहुत ही कन्फ्यूज़न में हैं कि कैसे क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखा जाए ये पूरा का पूरा जो वर्ड है, इसका कोई अंत ही नहीं है। ये ऐसा सब्जेक्ट है तो इसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बहुत मुश्किल की बात है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और क्या तरीका होना चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर ले आ सकें। सबसे पहले ये समझ लें कि एसएसटी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक, और साथ में आता है इसके पेडागोजी। तो ये 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इनको हमें कैसे पढ़ेंगे, तो इस पे आज हम बात करेंगे कि ये पूरे सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करके मैं आज बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने का आपका तरीका क्या होगा, जिससे आप बहुत ही ईजिली वे में इन चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग ही तरीका होता है, अलग ही मेथड होता है, और हमें हर सब्जेक्ट को एक ही लेवल में रखकर नहीं पढ़ना है। उसको समझ के कि कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, इस पे डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट आपका कैसे स्ट्रांग होगा। यानी कि आपको स्मार्ट तरीके से अपने सब्जेक्ट की बैलेंसिंग बनाने की ज़रूरत होती है। हिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा अपने आधुनिक भारत पे। आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और ज्योग्राफी में आपको फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस करना है, ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट होगी। पॉलिटी में आपको ज़रूरी होगा संविधान, फंडामेंटल राइट्स, ये आपके जो स्कोरिंग पार्ट होते हैं। और इकोनॉमी में आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट और इंडियन इकोनॉमिक को पढ़ना है। और पेडागोजी में आपको पढ़ना है टीचिंग मेथड और लर्निंग प्रोसेस। पेडागोजी को इग्नोर मत करना, ये जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें अच्छे स्कोर आ सकते हैं अगर आपने पढ़ा उसको अच्छे से। इसके लिए आपको मेन बुक होगी आपकी जो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की पढ़िए। और क्योंकि बहुत बड़ा जो है ये जो सब्जेक्ट है एसएसटी बहुत बड़ा होता है, इसका कोई अंत नहीं है, तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो सिर्फ और सिर्फ 9 से लेकर 10 तक की बुक है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोशिश करें उसमें से जितने भी सब्जेक्ट के हैं सारे जो है एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज़ कर लें। एनसीईआरटी आपकी 6 से 10 तक के लिए सभी सब्जेक्टों के लिए, जितने भी आपके जो एसएसटी के 4 सब्जेक्ट हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसकी, बहुत ही डीपली उसको समझ के पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं, और ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे आपका रिवीज़न ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को कि अब हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि आप हमने बता दिया कि पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से पढ़ना है, तो इनका तरीका क्या होगा पढ़ने का, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब हम पढ़ाई कैसे करें, कैसे आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें इन सभी सब्जेक्ट के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इन 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने हैं। चारों के चारों नहीं पढ़ पा रहे हो तो मत पढ़ो, आपको 2 सब्जेक्ट पे टारगेट बनाकर चलना है कि 2 सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ लें एक दिन, दूसरे दिन आप पढ़ लें पॉलिटी और पेडागोजी। ऐसे करके आप अपने सब्जेक्टों को डिवाइड करते चलिए 2 दिन करके,
2-2 दिन अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़िए, उनके शॉर्ट से शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और, आपको वीकली रिवाइज़ ज़रूर करना है, अपने जितने भी आपने पढ़ चुके हैं उनका रिवाइज़ करते जाना है और PYQ पे भी फोकस करना है। और मॉक टेस्ट भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं और अभी आपकी तैयारी कितनी शेष रह गई है और अभी आपको कितना करना है। बिना मॉक टेस्ट के आप पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। SST में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ने का एक विशेष तरीका होता है। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को आप कहानियों की तरह पढ़िए, कहानियों से रिलेट करते हुए पढ़िए, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और जियोग्राफी को आप जो है मैप और डायग्राम के माध्यम से पढ़िए। जब तक आप जियोग्राफी में मैप नहीं देखोगे, डायग्राम नहीं समझोगे, उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, तो उसका यूज़ कीजिए। जियोग्राफी के में आपको ध्यान रखना है, डायग्राम और मैप को देखते हुए पढ़ना है, याद करना है उनको। और पॉलिटी को आपको समझना है, रिलेट करते जाना है और उसके बाद उसको रटना नहीं है, रिलेट करके समझ के पढ़ना है पॉलिटी में, ये आपको ध्यान रखना है। जो वर्तमान स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों पे रिलेट कीजिए, उसके बाद उसको समझिए। इकोनॉमी में आपको बेसिक क्लियर करना है अपना। और जो आपका पेडागोजी है वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उससे आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़िएगा, उसको बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि आप पेडागोजी को स्किप कर दें और अपना ही सब्जेक्ट पढ़ते रहें। काफ़ी लोग कुछ कॉमन मिस्टेक कर देते हैं SST वाले कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते, बाकी सब्जेक्टों पर ध्यान नहीं देते, या फिर उनको नहीं पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें किस तरीके से पढ़ना होता है। क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, जिसकी तहत वो चीज़ें हमें याद होती हैं और वो बाद में लॉन्ग टर्म तक हमें हमारी मेमोरी में वो फिट रहती हैं, ताकि हम भूलें ना लंबे समय तक। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना आप रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को, जो तरीका मैंने बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से याद करना है, समझना है और किस में कितना पढ़ना है, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। SST में जो है बैलेंसिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, यही आपको सक्सेस दिला सकती है। तो सब्जेक्टों को आप बैलेंस बना कर चलिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, कुछ अगर मुझसे छूट गया है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी अपना नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाने की। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसी प्रकार से मोटिवेशन और रियल गाइडेंस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।